मैं पिछले 7 साल से घूम रहा हूँ भाई साइकिल पर, ये स्वदेशी का। और तो मैं 7 साल से फिर इसी उम्मीद पर घूम रहा हूँ देश भर में चल करके कि आओ शहीदों को याद करें, शहीदों को सम्मान दें और शहीदों के सपनों का भारत बनाएं। जिस मकसद के लिए उन्होंने बलिदान दिया था उस मकसद को हम पूरा करें। वास्तविक आज़ादी का स्वाद मैं चाहता हूँ आने वाली पीढ़ियाँ चखें। हमारे नसीब में तो शायद वास्तविक आज़ादी का इतिहास जो है वो चखना संभव नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए वास्तविक आज़ादी की लड़ाई को हम लड़ना चाहते हैं। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो दोस्तों, हम अपने ब्लॉग में आज उनसे मिलवाने वाले हैं जो साइकिल से 1 लाख किलोमीटर दूरी तय करके आज हमारे शहर हज़ारीबाग में पहुंचे हैं। तो चलिए उनसे जानते हैं वो किस लिए ऐसे साइकिल से ट्रैवल कर रहे हैं, कहां से पहुंचे हैं, क्या करते हैं, वो सब कुछ आपको बताने वाले हैं इस ब्लॉग में। हेलो दोस्तों, तो हम बात कर रहे हैं अपने हज़ारीबाग शहर से। देखिए हमारे शहर में कौन है, कहाँ से आए हैं, वो सब जानकारी आपको देंगे, क्यों ऐसे अपने साइकिल से इस तरह से ट्रैवल कर रहे हैं। तो बताइए सर, कहाँ से है, कब से जर्नी स्टार्ट किए हैं? देखिए, मेरा नाम तस्वीर फोगाट है। हरियाणा में चरखी दादरी ज़िले में मेरा गांव है, झिंझर गांव का नाम है जी। और मैं पिछले 7 साल से घूम रहा हूं भाई साइकिल पर, ये स्वदेशी का और राजीव दीक्षित के विचारों का प्रचार प्रसार करते हुए चलता रहता हूं। और इसके पीछे चलने का तो भाई ऐसे ही नहीं है कि भाई मेरे को ये साइकिल का कोई शौक़ है जी। ऐसे शौक़ की वजह से नहीं है, बहुत खुशी से मैं कोई इस काम में नहीं लगाऊँ। अच्छा। इस देश के हालात, वर्तमान में इस देश की जो परिस्थितियां हैं, इस देश के ऊपर बढ़ते हुए अंतर्राष्ट्रीय दबाव, इस देश में बढ़ती हुई गरीबी, बढ़ता हुआ बेरोज़गारी, इस देश में बढ़ती हुई भूखमरी, इस देश में बढ़ता हुआ विदेशी कर्ज, इस देश में टूटता हुआ समाज, शक्तिहीन होता हुआ समाज, ऐसे ऐसे तमाम कारण हैं जिसकी वजह से मेरे जैसे आदमी को इस काम में लगना पड़ा। बहुत खुशी से तो मैं नहीं लगा। और मेरा तो मानना यही है कि भाई मैंने अपने जीवन में राजीव दीक्षित को सुना और उनके विचारों से मैं प्रभावित हुआ। तो मैंने फिर जीवन में ये संकल्प लिया कि भाई बचा कुचा जीवन जो है स्वदेशी का और शहीदों के सपनों का भारत बनाने के लिए मैं लगाऊंगा। तो मैं 7 साल से फिर इसी उम्मीद पर घूम रहा हूँ देश भर में चल करके कि आओ शहीदों को याद करें, शहीदों को सम्मान दें और शहीदों के सपनों का भारत बनाएं। जिस मकसद के लिए उन्होंने बलिदान दिया था उस मकसद को हम पूरा करें। वास्तविक आज़ादी का स्वाद मैं चाहता हूँ आने वाली पीढ़ियाँ चखें। हमारे नसीब में तो शायद वास्तविक आज़ादी का इतिहास जो है वो चखना संभव नहीं लग रहा है, लेकिन आने वाली पीढ़ी के लिए वास्तविक आज़ादी की लड़ाई को हम लड़ना चाहते हैं। तो अभी तक आप कितना ट्रैवल कर चुके हैं साइकिल से? देखिए, साइकिल पे ट्रैवल तो 7 साल में 1 लाख किलोमीटर का मैंने कर दिया। दिल्ली है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, मध्य प्रदेश है, कुछ उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड का है थोड़ा हिस्सा, देहरादून, हरिद्वार, ऋषिकेश, और चंडीगढ़ भी मैं गया हूँ 3-4 बार साइकिल पर। इस तरीके से घूमता रहता हूँ। वर्धा मेरा केंद्र है, अभी 3 साल से मैं वहाँ जा रहा हूँ साइकिल पर। हर साल 30 नवंबर को वर्धा में मिलूँगा मैं। वहाँ पे राजीव दीक्षित का जन्म दिवस है और हम सभी स्वदेशी दिवस के रूप में उस दिन इस कार्यक्रम को मनाते हैं। तो वहाँ देश भर से लोग आते हैं, तो मैं भी था 3 साल से लगातार मैं वहाँ जा रहा हूँ साइकिल पर। तो वहाँ एक माँ बाबू जी का आशीर्वाद मिल जाता है। और अभी घूमते घामते मैं फिर 30 नवंबर को वर्धा में ही पहुँचूँगा। तो अभी राजीव दीक्षित, मैं अन्ना जी के आंदोलन में गया था दिल्ली 2011 में। तो वहाँ मेरे को राजीव दीक्षित की सीडी मिली। उनको ले जाके मैंने घर पे सीडी को जब सुनना शुरू किया तो मेरे पिताजी भी वहीं होते थे घर पर, तो उन्होंने भी इनको सुना। तो एक दिन मेरे पिताजी के साथ में कुछ बुजुर्ग आके बैठ जाते थे, उन्होंने इनको सुना राजीव दीक्षित को। तो फिर वो सब मेरे को कहने लगे कि भाई ये कौन है, इनके हमें ज़्यादा से ज़्यादा ये भाषण चाहिए। तो मैं भी फिर लगा, तो कभी मेमोरी कार्ड में भर के उनको फ़ोन में व्यवस्था दी तो वो सुनते थे। तो एक दिन मेरे पिताजी ने मेरे को अपने पास बैठा के ये बात कही थी कि बेटा, बचा कुचा जीवन जो है ना तेरे को स्वदेशी के प्रचार के लिए, राजीव दीक्षित के विचारों को गांव-गांव पहुंचाने के लिए करना है। और इस काम के लिए पिताजी ने ही मेरे को सलाह दी थी कि एक साइकिल उठा लो और हिम्मत बना लो और निकल पड़ो। हाँ, और उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि भाई खर्चा क्या है तेरा, कहाँ से आएगा। तो उन्होंने एक सिद्धांत दिया था कि भाई ना तो तेरे को किसी से मांगना है, ना खोजो और ना बचो। ये समाज है ना, ये देश है, ये इतना महान है, दानवीरों की कमी नहीं है। तेरी सारी ज़रूरतें ये समाज पूरी करेगा, ये मेरे पिताजी ने मेरे को कहा था। और 7 साल से मैं घूम रहा हूँ भाई। 250 रुपये लेके चला था मैं जेब से 7 साल पहले, और आज तक किसी के सामने मांगने की, हाथ फैलाने की नौबत नहीं आई है। कोई भी राह चलते हुए भी मेरे को खर्चा पानी दे जाते हैं और उसी में मेरी ये छोटी छोटी ज़रूरतें हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा मेरा कुछ है नहीं, झलझट, सादा जीवन में बिताता हूँ।
तो कोई ना कोई मेरे को देता रहता है, दानवीरों की कमी नहीं है इस देश में, तो उसी से मेरा चलता है। और दूसरा ये है कि भाई सुख सुविधाओं का त्याग करना पड़ता है, थोड़ा एडजस्ट करना पड़ता है, कई बार नहाना नहीं होता, कई बार खाना नहीं होता, तो वो सब चलता है। लेकिन राजीव भाई का कोई ऐसा है आशीर्वाद, हमारे ऊपर कृपा है कि उन्होंने हमारे को मौका दिया कि भाई इस रूप में और मैं इस तरह से घूमूँ। मैं तो ऊपर वाले को धन्यवाद देता हूँ कि मेरे जैसे साधारण आदमी को उसने इतने अच्छे काम के लिए चुना, तो मेरे को इस बात की तो खुशी है। लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं खुशी से इस काम में नहीं लगा, इस देश के हालात को देखते हुए मेरे को लगना पड़ा कि हम अगर अपने देश के लिए नहीं करेंगे तो करेगा कौन। तो ये भावना से मैं घूम रहा हूँ कि भाई आओ देश से प्यार करें। तो अभी आप जो हजारीबाग पहुँचे हैं, इसके बाद आगे फिर कहाँ पे जाना है? अभी आसनसोल जाना है, अभी रात भर में मैं पहुँचूँगा। कल 22 और 23 जनवरी का वहाँ कार्यक्रम है। 23 जनवरी सुभाष चंद्र बोस का जन्म दिवस है, तो क्रांतिकारी आ रहे हैं देश भर से, बड़ी सभा हो रही है। रात भर में आप रात मेरे को जाना है, चाहे मैं किसी मोटरसाइकिल से हाथ पकड़ के खींच के जाऊँगा, लेकिन जाऊँगा, मुझे पहुँचना है, नहीं तो बस में रख लूँगा साइकिल को। अच्छा, हाँ, इसके लिए माफ़ करेगा वो मेरे को। रास्ते में है ना रिस्पॉन्स इतना ज़्यादा है कि जगह जगह पे लोग रोक लेते हैं। आज मेरे कम से कम भी तो नहीं ना तो 25 इंटरव्यू हुए, अब हर में समय लगता है। हाँ। तो सफ़र कम कर पाता हूँ मैं ज़्यादा, इस चीज़ में भी तो इसलिए है, मैं कहीं आलस नहीं कर रहा हूँ इस चीज़ में। हाँ। लेकिन अभी अगर ज़रूरत पड़ेगी तो बस को मैं रखूँगा साइकिल को, निकल, लेकिन पहुँचना था। ये बहुत बहुत धन्यवाद आपको।